नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है मिथुन ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे इकाई 2 हिंदी साहित्य के विविध विधाओं का परिचय। थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर में दिया गया है और उसमें से आज हम जानेंगे आत्मकथा के बारे में। आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी भी इसे अंग्रेजी में कहते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना। आधुनिक काल का हिंदी गद्य साहित्य पर्याप्त समृद्ध है। इसमें जो कहा गया है, आधुनिक काल का जो हिंदी गद्य साहित्य है वह एक पर्याप्त समृद्ध है। जीवन संघर्ष, आदमी की जिजीविषा इसमें जो कहा गया है जीवन संघर्ष के बारे में और आदमी की निजी विषय के बारे में कहा गया है। समृद्ध अनुभव, मानवीय समस्या आदि के कारण हिंदी गद्य साहित्य विपुल गद्य विधाओं को जन्म दे रहा है। इसमें जो कहा गया है, समृद्ध अनुभव के कारण मानवीय जो समस्याएं रहती हैं उनके कारण हिंदी गद्य साहित्य विपुल गद्य विधाओं को जन्म दे रहा है। वास्तव में साहित्य जीवन को जितना समेटने की कोशिश कर रहा है उतनी गद्य विधाएं विकसित हो रही हैं। अगर हम वास्तव में साहित्य जीवन को अगर देखें तो उसे जितना भी समझने की कोशिश किया जा रहा है वह उतना ही गद्य विधाएं विकसित हो रही है। उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, एकांकी आदि की तरह आत्मकथा ने भी अपना स्वतंत्र स्थान बनाकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। अगर हम देखें तो उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध और एकांकी की तरह आत्मकथा भी अपनी एक स्वतंत्र स्थान प्राप्त कर रही है और बना रही है। आत्मकथा का उद्देश्य लेखक द्वारा स्वयं का आत्मनिर्माण करना है। अगर हम आत्मकथा का अगर हम उद्देश्य देखें तो यह लेखक के द्वारा स्वयं के बारे में आत्मनिर्माण करना ही आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा का अर्थ है कि स्वयं का आत्मचिंतन। आत्मकथन से लिया जाता है। अगर हम आत्मकथा का अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है कि स्वयं का आत्मचिंतन। आत्मकथन को ही आत्मकथा कहते हैं। अब हम जानेंगे आत्मकथा की परिभाषा। आत्मकथा की अवधारणा पर अनेक विद्वानों ने अपने विचार रखे हैं जो इस प्रकार है। अगर हम आत्मकथा की परिभाषा देखें तो अनेक विद्वानों ने अपने अपने तरह से यह आत्मकथा के परिभाषा के बारे में बताया है। अगर हम सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में यह अनुसार देखें तो आत्मकथा लेखन की वह विधा है जिसमें लेखक ईमानदारी के साथ आत्मनिरीक्षण करता हुआ अपने देश, काल, परिवेश से सामंजस्य अथवा संघर्ष के द्वारा अपने को विकसित एवं प्रस्थापित करता है। अगर हम देखें तो हरिवंश राय बच्चन जी के अनुसार आत्मकथा जो है लेखन की वह विधा है जिसमें लेखक ईमानदारी के साथ अपने आत्मनिरीक्षण करता हुआ देश, काल, परिवेश यह सब कुछ को ईमानदारी से दर्शाता है। अगर हम डॉक्टर कुसुम अंसल ने कहा है, आत्मकथा लिखना अपने अस्तित्व के प्रति कर्ज चुकाने जैसी है। अगर हम डॉक्टर कुसुम अंसल के द्वारा देखें तो इनका यह कहना है कि आत्मकथा लिखना अपने अस्तित्व के कर्ज चुकाने जैसा है। यह इनका कहना था। यह अपनी अस्तित्व की डोर उड़ेड़ लेने का साहित्यिक प्रयास है। इसमें इनका कहना है कि अपने अस्तित्व की डोर को उड़ेड़ लेना का साहित्यिक प्रयास है। अगर हम डॉक्टर साधना अग्रवाल के अनुसार देखें तो इनके अनुसार आत्मकथा लिखने की शर्तें हैं। अगर हम इनके अनुसार देखें तो आत्मकथा लिखने के लिए कुछ शर्तें रहती हैं और उसमें से है ईमानदारी से सच के पक्ष में खड़ा होना। सबसे पहला जो है ईमानदारी से सच के पक्ष में खड़ा होना और अपनी सफलता असफलताओं का
निर्ममता पूर्वक पोस्टमार्टम करना। इसमें जो कहा है, सबसे पहले ईमानदारी से सच के पक्ष में खड़ा रहना, उसके बाद अपनी सफलता असफलताओं का निर्मम पूर्वक पोस्टमार्टम करना। अब हम जानेंगे आत्मकथा का उद्भव और विकास, यानी आत्मकथा का उद्भव कब हुआ था और इसका विकास कब हुआ था। आइए जानते हैं। आत्मकथा के द्वारा लेखक अपने जीवन, परिवेश, महत्वपूर्ण घटनाओं, विचारधारा, निजी अनुभव, अपनी क्षमताओं और दुर्बलताओं तथा अपने समय की सामाजिक राजनीतिक स्थितियों को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। इस आत्मकथा के द्वारा मनुष्य लेखक जो है अपने जीवन, नहीं तो परिवेश, महत्वपूर्ण घटनाओं, विचारधारा, निजी अनुभव, अपनी क्षमता और दुर्बलता तथा अपने समय की सामाजिक राजनीतिक जो स्थितियाँ रहती है वह उसको पाठक के सामने में प्रस्तुत करता है। हिंदी में आत्मकथाओं की एक लंबी परंपरा रही है। हिंदी में जो थी आत्मकथा की एक लंबी परंपरा रह चुकी है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा बनारसी दास जैन कृत अर्थकथा है। अगर हम जो सबसे प्रथम आत्मकथा अगर हम देखें तो वह बनारसी दास जैन कृत जी का अर्थकथा है। इसमें लेखक ने अपने गुणों और अवगुणों का यथार्थ चित्रण किया। इसमें जो था लेखक ने अपने गुणों और अवगुणों के बारे में यथार्थ जैसा था वैसा ही उसका चित्रण किया है। आत्मकथा भी भरतेंद्र हरिश्चंद्र के समय में विकसित हुई है। आत्मकथा जो है यह भी भरतेंदु हरिश्चंद्र के समय में ही विकसित यानी डेवलपमेंट हुई है। भरतेंदु ने अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से इस विधा का पल्लवन किया है। और हम जो देखें भरतेंदु जी ने अपने पत्रिकाओं के माध्यम से इस विधा का पल्लवन किया है। भरतेंदु के अतिरिक्त इस काल के आत्मकथाकारों में सुधाकर द्विवेदी वृत्त, राम कहानी और अंबिका दास द्वारा कृत निजी वृत्तांत को महत्वपूर्ण माना जाता है। और भरतेंदु जी के अतिरिक्त इसी काल में अगर आत्मकथाकारों को अगर देखें तो सबसे पहले है सुधाकर द्विवेदी कृत, इन्होंने राम कहानी लिखी थी। और उसके बाद अंबिका दास द्वारा जो आत्मकथा लिखी गई थी वृत्तांत को महत्वपूर्ण माना जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती की आत्मकथा सन 1875 में प्रकाशित हुई। स्वामी प्रसाद दयानंद जी सरस्वती के द्वारा जो आत्मकथा जो थी वह 1875 में प्रकाशित हुई है। उनके बाद सत्यानंद अग्निहोत्री, भाई परमानंद स्वामी, श्रद्धानंद आदि प्रारंभिक आत्मकथाकार माने जाते हैं। सन 1947 के आरंभ में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा इसी शीर्षक से प्रकाशित हुई है। और सन 1947 के देश के प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा इसी शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। हरिवंश राय बच्चन को हिंदी आत्मकथा का सर्वाधिक सफल और महत्वपूर्ण आत्मकथाकार माना जाता है। अगर हरिवंश राय बच्चन जी जो थे वह हिंदी के सफल आत्मकथा के रूप में महत्वपूर्ण आत्मकथाकार के रूप में माने जाते हैं। समकालीन आत्मकथा साहित्य में दलित आत्मकथाओं का उल्लेखनीय योगदान रहा है। समकालीन आत्मकथा जो थी साहित्य में दलित आत्मकथाओं का उल्लेखनीय योगदान रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नेमिशराय, कौशल्या बेसंत्री, सूरजवाल चौहान आदि आत्मकथाकारों ने इस विधा को नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। यह सब जो है आत्मकथा को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। वर्तमान समय में महिला और दलित रचनाकारों में इस विधा को गहरे सामाजिक सरोकारों से जोड़ा है। अगर जो हम देखें वर्तमान समय में जो है महिला और दलित रचनाकारों में इस विधा को गहरे सामाजिक सरोकारों से
जोड़ा है। इस संदर्भ में मैत्री, पुष्पा, प्रभा, खेतान आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय, यह सब के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा है। निष्कर्षतः अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि हिंदी आत्मकथा साहित्य एक लंबी यात्रा के बाद उस मुकाम पर पहुंच चुका है। अगर हम देखें कह सकते हैं कि हिंदी आत्मकथा साहित्य जो है एक लंबी यात्रा के बाद एक उस मुकाम पर पहुंच सकी है जहां वह आत्मकथा के दुर्गुण से मुक्त होकर व्यक्तिगत गुण दोषों की सच्चाई को बयां करने में सक्षम है। अब हम जानेंगे आत्मकथा के तत्व। आत्मकथा के कुल 5 मुख्य तत्व हैं। पहला है वर्ण्य विषय या मुख्य विषय, दूसरा है चरित्र चित्रण, तीसरा है देश काल, चौथा है उद्देश्य, पांचवा है भाषा शैली। अब हम जानेंगे आत्मकथा के प्रकार। इसमें कुल 3 प्रकार है। पहला है राजनैतिक आत्मकथाएं, दूसरी है धार्मिक आत्मकथाएं, तीसरी है साहित्यिक आत्मकथाएं। यह थी आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी के बारे में।